वेलकम सर, सबका सभी ऑडियंस का वेलकम है। हमने आपको इनवाइट किया इस जूम मीटिंग के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले एज पर टॉपिक कि हम शेयर मार्केट और म्यूचुअल में एक बड़ा अमाउंट कैसे बना सकते हैं। साथ में LIC के IPO के बारे में बात करेंगे। हमने इन सब डिस्कशन के लिए अपने शेयर मार्केट दिग्गज अमित पालीवाल जी को बुलाया है। हम उनका वेलकम करते हैं। इनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का, म्यूचुअल फंड का, हाउ टू मेक अ मनी। तो आज उनका प्रीशियस टाइम हमने निकाला है, उनसे रिक्वेस्ट करके मांगा है कि हम अपने क्लाइंटों के साथ डिस्कस कर सके। वेलकम अमित सर, प्लीज क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके, स्क्रीन आ गई आर्यन जी? यस। ठीक है, मुझे छोड़ के आप सबको म्यूट कर दीजिए। हम शुरू करते हैं दोस्तों। आर्यन सबको म्यूट कर दो, फिर मैं शुरू करता हूं। किसी के ऑडियो जैक की प्रॉब्लम लग रही है। ओके, हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पैसा कमाने की, बचाने की और अमीर बनने की, और साथ ही साथ एक सेकंड इनकम जनरेट करने की। नौकरी करते करते, दुकान चलाते चलाते, बिजनेस चलाते चलाते एक टाटा बिरला अंबानी जैसा एक नया बिजनेस खड़ा कर लेने की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म सेविंग की, कि साल 2 साल के लिए निवेश करना हो तो कहां करें, 2-1 साल के बाद जो बड़े खर्चे आने वाले हैं उसके लिए कहां निवेश करें। ऐसी पॉलिसियां जिनमें कोई लॉक इन नहीं होता, आप कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे शेयर बाजार की, सेंसेक्स की, निफ्टी की, जो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई है, और अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख और निफ्टी 35,000 होने की संभावना है। हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की, आपकी और मेरे बटुए की, कि क्या करें कि मेरा बटुआ जो 1 तोला सोने के बराबर में चलता है वो जिंदगी भर भरा रहे। ऐसे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की हम बात करेंगे कि जब जिंदगी आगे बढ़े, मेरे बच्चे बड़े हो, उनकी पढ़ाई और शादी के खर्चे आए, तो मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जैसी रकम जोड़ पाऊं, वृद्धावस्था में भी गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस मेंटेन कर पाऊं। और हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी LIC का IPO आ रहा है, मैं कैसे निवेश करूं, मुझे क्या फायदा मिलेगा LIC के IPO से। तो दोस्तों, मैं अमित पालीवाल आज के शो की शुरुआत करता हूं, और पहला टॉपिक हम ले रहे हैं शेयर बाजार दोस्तों। क्योंकि शेयर बाजार में पैसा बन रहा है, लोगों का बनता है, हम नहीं बना पाते। हम क्या करें कि शेयर बाजार में पैसा बने। शेयर बाजार में पैसा क्यों और कैसे बनता है, उसे समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि नौकरी पेशा कारोबार धंधा होता क्या है, आप कैसे करते हैं, दुनिया कैसे करती है। कमर्शियल लाइफ माने दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये दुनिया बहुत सारे काम धंधे करती है दोस्तों। उनमें से एक कारोबार शेयर बाजार भी है। इस पूरी दुनिया में जितने भी काम धंधे कारोबार हैं, उनको केवल 4 ही कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी होती है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरी। हम नौकरी करते हैं, हमें तनख्वाह मिलती है, हमारे टैलेंट और काम करने के घंटे की कीमत हमें मिलती रहती है। एक दूसरा प्रोफेशन होता है जिसे सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन कीमत उसकी भी काम करने के घंटे और टैलेंट के हिसाब से होती है। कोई डॉक्टर 2,000 रुपए फीस लेता है, कोई 5,000 लेता है, कोई वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंश्योरेंस एडवाइजर है। इस तरह के फील्ड के लोगों को भी काम करने के घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। और हम बचपन से सुनते आए हैं कि नौकरी में तो दाल रोटी चलती, पैसा तो बिजनेसमैन कमाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज मैं साबित करूंगा कि ये दोनों ही जगह पे दोस्तों, नौकरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, काम करने के घंटे की लिमिट है। कितना घंटा काम करोगे, इसलिए एक लेवल से ज्यादा तरक्की नहीं हो पाती। जो तीसरा प्रोफेशन है जो तरक्की करता है, वो होता है दोस्तों बिजनेसमैन। माने वो आदमी जो एम्प्लॉय को पैसे देके अपने यहां नौकरी पे रखता है, उसे कहते हैं बिजनेसमैन। और दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय की लिमिट नहीं है,
कर्मचारी 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। इसलिए बिजनेसमैन के काम करने की घंटे की लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड प्रॉफिट भी बना सकता है, परंतु बिजनेसमैन को भी साथ लगना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब मैं एक चौथी कैटेगरी की बात कर रहा हूं जो आप और मैं बन सकते हैं। ये चौथी कैटेगरी का व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसा बनाता है बिना कोई काम किए। दोस्तों, ये व्यक्ति होता है साहूकार, बैंकर, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, माने वो आदमी जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा दे, वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है। आप भी चाहें तो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देके मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में केवल 20% लोग हैं जो इतना प्रॉफिट बनाते कि पूरी दुनिया का 80% पैसा उनकी जेब में है। वो लोग इन्वेस्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, और बाकी पूरी दुनिया दिन रात लगी रहती है, 20% वेल्थ भी नहीं बन पाती। तो आज हम बात करेंगे इस सेगमेंट से निकल के इस सेगमेंट में जाने की, कि नौकरी कारोबार करते करते बिजनेस कैसे खड़ा करें। दोस्तों, कुछ कंपनियां हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये पैसा मांग रही है। मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर, ये कंपनियां कह रही हैं हमें पैसा दे दो, हम कारोबार बढ़ाएंगे, आपका प्रॉफिट आपको देंगे। अभी आप खुद बताइए, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर, डॉक्टर लाल पैथ लैब, क्या डूबने वाले नाम है? क्या ये बिजनेस कभी घाटे में जा सकते हैं? दोस्तों, मैंने बात शेयर बाजार की थी, यही शेयर बाजार है। ये कंपनियां कहती हैं हमारा शेयर खरीदो, हम प्रॉफिट कमाएंगे, आपको आपका प्रॉफिट देंगे। आज मैं आपसे कह रहा हूं, मीटिंग में करीब करीब 60 लोग हैं, और मोस्टली लोग दिल्ली एनसीआर के हैं, जिनकी जेब में ये जो मोबाइल फोन है ना, ये 12, 15, 20,000 की कीमत का होगा। मैं बोलता हूं मेरे को केवल 8,000 रुपए दे दो, केवल 8,000 रुपए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज अभी इसी वक्त केवल 8,000 रुपए में इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आपकी। दोस्तों, मारुति कंपनी का एक शेयर 8,000 रुपए का है। यदि आप 8,000 रुपए देते हैं, मारुति का एक शेयर लेते हैं, तो आप मारुति के ऑनर बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। और आज के बाद यदि मारुति प्रॉफिट कमाएगा तो आपका प्रॉफिट आपके घर आएगा। अभी आपको लगता है कि कार की फैक्ट्री लगाने में फायदा है इंडिया में, तो खुद का फैक्ट्री नहीं लगाना, जो फैक्ट्री प्रॉफिट कमा रही है उसको खरीद लो। इसी को कहते हैं शेयर बाजार। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप एक बिजनेस खरीदते हैं, और वो बिजनेस जब प्रॉफिट कमाता है, वो हिस्सा आपके घर आता है। दोस्तों, व्हाट अबाउट मेडिकल लाइन? क्या लगता है मेडिकल लाइन में ग्रोथ है? 1,000 रुपए में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अवेलेबल है। अपोलो हॉस्पिटल बिकाऊ है, 1,000 रुपए दीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए। दोस्तों, पिछले 15 मिनट में आपके सामने कंप्यूटर पे बैठे बैठे लेक्चर देते देते मैंने 50 बाईपास सर्जरी कर दी, क्योंकि मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं। मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल के 2 शेयर हैं, वहां जो डॉक्टर काम कर रहा है उसका सैलरी मैंने दिया है, और अपोलो हॉस्पिटल जो प्रॉफिट कमाएगा वो मेरे घर आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ले लो, पेटीएम ले लो, स्विगी जोमेटो ले लो, जो आज की डेट में ट्रेंडिंग ऑनलाइन पोर्टल है। 1,000 रुपए में आप ऐसे बिजनेस लगा सकते हो। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में शेयर बाजार पूरी तरह से घुला हुआ है। आप जहां पर भी बैठे हैं, अभी इसी वक्त अपने बेडरूम में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, एक बार 360 डिग्री ऐसे चारों तरफ घूम जाइए, ऐसे चारों दिशाओं में देख करके वापस सेंटर में आ जाइए। आपको चारों दिशाओं में जो दिखेगा वही शेयर बाजार है। आपके घर में 200 कंपनियां बैठी हैं, आपको मालूम नहीं। बस आज चश्मे का नंबर मैं बदल दूंगा, आपको हर दीवार में शेयर बाजार दिखेगा। आपको पर्दे और तकिए और कंबल में भी शेयर बाजार दिखेगा। अपनी रसोई में जाके आरओ से पानी निकालेंगे, उसमें भी शेयर बाजार दिखेगा। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएंगे, उसमें भी शेयर बाजार दिखेगा। दोस्तों, शेयर बाजार को देखने का चश्मा थोड़ा सा बदलिए, और अब स्क्रीन पे देखिए, ये आपकी और मेरी जिंदगी है। सुबह से लेके शाम तक मैं कोलगेट करता हूं, फिर दाढ़ी बनाता हूं, फिर
टॉयलेट जाता हूं, गीजर में पानी गर्म करता हूं, साबुन से नहाता हूं, इमामी की क्रीम लगाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं और टाटा टी की चाय पीता हूं। और ये सिर्फ मैं नहीं करता दोस्तों, आप सब करते हैं। हमारे घर में ये सारी कंपनियां इन्वॉल्व है, और ये सारी की सारी कंपनियां कंपनियां नहीं है, शेयर हैं, बिकाऊ है, कीमत दो खरीद लो। क्या लगता है दोस्तों, इनमें से कौन सी कंपनी डूबेगी? और दोस्तों मैं आपको ग्रोथ बताऊं, मैंने पिछले 5 साल की शेयर बाजार की तेजी हटा दी। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 के बीच कोलगेट कंपनी का शेयर 130 से 930 हो गया, जिलेट कंपनी 730 से 4800 हो गई। और अगर मैं इमामी की बात करूं, जो मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम बनाते हैं, ऐड आता है, कंपनी का शेयर 35 रुपए से 1000 हो गया। ये सारी कंपनियां हमसे कमाती हैं, आपसे कमाती है, तो क्यों ना हम इन कंपनियों से कमाएं। इन कंपनियों के प्रोडक्ट इंडिया में बेचने से कोई नहीं रोक सकता, आप और मैं खुद खरीद के लाते हैं। तो दोस्तों कीमत दो और इन कंपनियों के मालिक बन जाओ। मेरे घर में सास बहू के सारे सीरियल चलते हैं, मैं खुद जी बिजनेस देखता हूं, मैं डोमिनोज का पिज्जा भी मंगाता हूं, पीवीआर सिनेमा भी जाता हूं, सिगरेट दारू सब इस्तेमाल करता हूं, हॉस्पिटल भी जाता हूं, दवाई भी खाता हूं। ये वो सभी कंपनियां जो आपकी मेरी जिंदगी में जुड़ी है दोस्तों, उनके शेयर का ग्रोथ रेट है 10 साल के पीरियड का, जो सालाना अगर मैं ओवरऑल निकालूं 26% एनुअल ग्रोथ रेट है दोस्तों। 26% एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है 10 साल में पैसा 10 गुना होना। माने हमारे पैसे से हमको माल बेच बेच के ये कंपनियां 10 साल में 10 गुना हो गई, पर हम इनसे नहीं कमा पाए क्योंकि मालूम नहीं था शेयर बाजार। आज मैं आपको शेयर बाजार बताऊंगा और इन्हीं कंपनियों का मालिक बनाऊंगा और इन्हीं कंपनियों से पैसा कमा के दूंगा। और आप अपने आप को ये मीटिंग खत्म होने के बाद टाटा बिरला अंबानी के साथ बैठा हुआ पाएंगे। दोस्तों भारतीय शेयर बाजार की अगर मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं, सेंसेक्स और निफ्टी हम लोग सुन रहे हैं, सेंसेक्स 60,000 का है, निफ्टी 18,000 का है। ये जो सेंसेक्स आपको 60,000 दिख रहा है ना दोस्तों, दुनिया नहीं जानती इसकी शुरुआत आज से 40 साल पहले 100 रुपए से हुई थी। 1979 में 100 रुपए का था, 1990 में 700 का था, सन 2000 में 5000 का था, आज सेंसेक्स 60,000 का है। और ओवर ए लॉन्गर पीरियड भारतीय शेयर बाजार में करीब करीब 17% सालाना की ग्रोथ बनी है। पूरे शेयर बाजार की ग्रोथ, अभी मैं एक दो कंपनी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल शेयर बाजार की ये ग्रोथ है दोस्तों। और एकदम से नहीं आई, शेयर बाजार ऊपर जाता है नीचे भी आता है, और जब ऊपर जाता है तो हमें पता नहीं चलता क्योंकि धीरे धीरे जाता है, जब नीचे गिरता है तो पता चलता है क्योंकि अखबार में तभी छपता है जब नीचे गिरता है। चढ़ता बाजार कोई नहीं छापता, गिरता बाजार खबर बिकती है। जब जब शेयर बाजार गिरा, स्क्रीन पे आपके सामने है, चढ़ा गिरा चढ़ा गिरा चढ़ा गिरा, सांप सीढ़ी के खेल की तरह बच्चा भी गिर गिर के बड़ा होता है दोस्तों। लेकिन आज सेंसेक्स का जो रेट है 60,000 का रेट, वो सबके सामने प्रूफ है। ये शेयर बाजार की अलग अलग गिरावटें हैं, 1988, 1993, 2003 और अभी रिसेंटली 2020 का कोरोना, औंधे मुंह शेयर बाजार गिरा। और दोस्तों जब जब शेयर बाजार गिरता है, जितना ज्यादा गिरता है, उसके बाद चढ़ने की संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अभी फिर शेयर बाजार गिरा है और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। दलित पिछड़ा दलित पिछड़ा पुराना भारत, ऐसा भारत जहां भुखमंगी थी, खाने को पैसा नहीं था, 2 प्रधानमंत्री गोली से उड़ा दिए गए, वैसे भारत में साल का 17% का ग्रोथ आया। अभी तो भारत ग्रोथ इंजन है, दुनिया हमें सलाम कर रही है, विदेशी निवेश यहां आ रहा है, हम सोने की चिड़िया वापस बनने जा रहे हैं। यदि 15% की भी ग्रोथ यहां के बाद आ गई, मैंने सेंसेक्स की बात की है, सेंसेक्स का इतिहास 17% सालाना, यदि यहां के आगे 15% ग्रोथ आ गई तो अगले 1 साल में सेंसेक्स 1 लाख का होने की संभावनाएं हैं। मैं प्रिंटेड गारंटी नहीं दे रहा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है। अगले 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख होने वाला है। आप लोग निवेश करें या नहीं करें, जब सेंसेक्स 1 लाख होगा तब आपको याद आएगा, रितेश गुप्ता जी ने मीटिंग रखी थी, अमित पालीवाल नाम का एक व्यक्ति आके कुछ बता के गया था, लोग कहते हैं शेयर बाजार में रिस्क है।
दोस्तों रिस्क तब भी था जब सेंसेक्स 100 रुपए का था, रिस्क आज भी है, रिस्क कल भी रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। हम सब शेयर बाजार का हिस्सा हैं, जाने अनजाने में, हमें मालूम भी नहीं हम ही शेयर बाजार को चला रहे हैं। हम वो खिलाड़ी हैं जो पैसा देते हैं और स्टेडियम में बैठ के ताली बजाते हैं, मजा लेते हैं, और वो जो बैट्समैन है जो स्टेडियम में अंदर खेलता हुआ चौके छक्का लगाता है, वो शेयर होल्डर है जो प्रॉफिट बना के ले जाता है। दोस्तों एक छोटा बच्चा जो अभी 1 घंटे पहले पैदा हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न जस्ट 1 आवर बैक, इस बच्चे ने कम से कम 25 लोगों को रोजगार दिया है पैदा होने से पहले। इस बच्चे की वजह से 2 गायनी डॉक्टर को रोजगार मिला, 4 वार्ड बॉय नर्स को रोजगार मिला, 1 काम वाली बाई को रोजगार मिला। इस बच्चे ने पैदा होना है, हर घंटे में एक बच्चे ने पैदा होना है, इसलिए हॉस्पिटल में लेबर रूम है, इसलिए मेडिकल साइंस में गायनोलॉजिकल डॉक्टर है। दोस्तों हर व्यक्ति शेयर बाजार से जुड़ा है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, बस फर्क सिर्फ इतना है, हमको चश्मे का नजरिया बदलना है। जो शेयर बाजार हमसे कमा रहा है हमको उससे कमाना है। एक बुजुर्ग अंकल जो खेतों में काम करते थे, अभी रहते हैं गांव में, आटा दाल चीनी चावल तो खाते हैं, कपड़ा लत्ता तो पहनते हैं, ये भी 4 कंपनी के शेयर को मुनाफा कमा के देते हैं। दोस्तों इमर्जिंग मॉडल्स बदलते रहते हैं, पता नहीं कब कौन सा शेयर चढ़ेगा कौन सा गिरेगा। आज जो शेयर मार्केट लीडर है 10 साल पहले कोई नाम ही नहीं जानता था, अभी ये कुछ शेयर हैं जो इमर्जिंग है, किसी को नहीं मालूम, हो सकता है 10 साल के बाद ये शेयर मार्केट लीडर हो। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, यूथ गेमिंग, मोबाइल गेमिंग, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कब कौन सा शेयर चढ़ेगा गिरेगा, लेकिन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ग्रोथ बनती है। क्योंकि दोस्तों शेयर बाजार की बात करें तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है, आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये प्रेजेंटेशन या वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए हमने अरेंज किया है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, प्रोडक्ट का, सर्विसेज का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आप कोई भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले कंसल्ट करें। थैंक यू मिस्टर रितेश गुप्ता जी, उनका नंबर यहाँ स्क्रीन पे है 9350892225, जिनकी वजह से आज ये मीटिंग पॉसिबल हो पाई, और आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने संडे के दिन टाइम निकाला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक है पैसा कमाना, अमीर बनना, शेयर बाजार, बिटकॉइन, एलआईसी का आईपीओ, म्यूचुअल फंड, वेल्थ क्रिएशन, सेकंड इनकम, बहुत कुछ। और इस मीटिंग के बाद हम अपने आप को टाटा बिरला अंबानी जैसी पोजीशन में पाएंगे। दोस्तों शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, पता नहीं कब कौन सी चढ़े कब कौन सी गिर जाए, लेकिन एक दूसरा तरीका है। जैसे हर इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल होता है, हम लोग बाल कटाने बार्बर शॉप पे जाते हैं, कंघी खुद कर लेते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी ट्यूटर के पास भेजते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल है। हम कार बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन इंजन बदलवाने मैकेनिक पे जाते क्योंकि वो प्रोफेशनल है। इसी तरह से दोस्तों शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड भी एक प्रोफेशनल टूल या सर्विसेज है जो आपके पैसे को सही तरीके से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उसके लिए कोई 2-2.5% की फीस लेते हैं और आपका प्रॉफिट आपको बना के देते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए पूल इन्वेस्टमेंट, जैसे अपन लोग बोली का कमेटी या किटी चलाते हैं। बहुत सारे लोग पैसा देते हैं, कोई 100 रुपए देगा, कोई 1000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5 लाख देगा, और 200, 300, 500 करोड़, 1000 करोड़ जैसी बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है। उस पैसे को शेयर बाजार में सही तरीके से निवेश किया जाता है। सेबी का एक फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैंडर्ड बनाई पॉलिसीज है, ये पैसा शेयर बाजार में निवेश होता है। रिसर्च टीम देखती है कब शेयर बाजार में डालना है, कब निकालना है, कब टाटा का शेयर लेना है कि बिरला का लेना है। और दोस्तों अमूमन एक म्यूचुअल फंड करीब करीब 50 कंपनी में पैसा डालता है। माने आप मुझे केवल 100 रुपया दे दीजिए, केवल 100 रुपया, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, 100 रुपए में एक शेयर नहीं खरीद सकते, लेकिन पूल ऑफ इन्वेस्टर होने की वजह से 100 रुपया देके आप उस 200 करोड़ 1000 करोड़ के पूल का हिस्सा बनेंगे और आपका करीब करीब 50 कंपनी का पोर्टफोलियो होगा। माने आपके 100 रुपए से एक पेट्रोल पंप खुलेगा, एक कार का फैक्ट्री लगेगा, एक टाइटन का शोरूम खुलेगा, एक रेमंड का दुकान लगेगा, एक परचून का दुकान खुलेगा, एक टेलीकॉम कंपनी लगेगा, एक आईटी फर्म लगेगा, एक बैंक खुलेगा।
केवल 100 रुपए के निवेश से आप 50 कंपनियों के मालिक बनेंगे दोस्तों। और वो 50 कंपनियां टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी, अदानी दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उन्हें काम करना है। और आप शेयर होल्डर हैं, आपको कुछ नहीं करना, पैसा देना है और सो जाना है। आपका पैसा आपके घर वापस बन के आएगा। और मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड का करीब करीब 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये मीटिंग खत्म होने के बाद जो नाम मैं बता रहा हूं, आप इंटरनेट पे खुद सर्च कर लेना। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। सन 2004 में दोस्तों 10 रुपए का आया था। आज इसकी कीमत करीब करीब 230 रुपया है। 10 की चीज 230 की होगी, सीधे सीधे ग्रोथ नजर आ रही है। सालाना 20% का प्रॉफिट है दोस्तों। और जिसने इसमें 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया 17 साल पहले, आज 23 लाख रुपए मिल रहा है सर। 17 साल में पैसा 23 गुना। दिस इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, कि एक बार लगा के छोड़ा तो देखो कितने पैसे बन गए। 17 साल में 23 गुना। अभी मीटिंग में करीब करीब 65 लोग हैं, प्रॉपर्टी में भी इतना पैसा नहीं बना। अगर मैं लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी की बात करूं, अक्टूबर 1995 रिलायंस ग्रुप का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ, रिलायंस ग्रोथ फंड। तब इसकी कीमत 10 रुपया थी, आज इसकी कीमत 2000 है। सालाना 21% का ग्रोथ। शेयर बाजार में मैंने कहा 17% का ग्रोथ था, म्यूचुअल फंड में यहां 21% का ग्रोथ है। बैंक में 5% भी नहीं मिलता दोस्तों। अगर मैं मनी टर्म में बात करूं तो 1 लाख का 2 करोड़ बना, 1 लाख का 2 करोड़। और ये कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन या प्लानिंग नहीं है, ऑलरेडी मिल चुका। जिन्होंने लगाया था ना 1 लाख, आज उन्हें 2 करोड़ वापिस मिल रहे हैं। इंटरनेट पे आप खुद सर्च करने लेना, रिलायंस ग्रोथ फंड। ये रियल रिटर्न म्यूचुअल फंड में बने हैं, आगे भी उम्मीद है कि बनेंगे। और यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि भैया हम तो मंथली दे सकते हैं, नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, सभी म्यूचुअल फंड का जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं उनका एवरेज रिटर्न, मैंने अच्छा बुरा सारे फंड काउंट कर लिए, 15% के लगभग है। 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में जो लगाया गया दोस्तों, आज 1 करोड़ रुपए सच में वापिस आ रहा है। ये रियल रिटर्न है, ये कोई फेक फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं है। दीज आर ऑल रियल रिटर्न मेड इन म्यूचुअल फंड ड्यूरिंग लास्ट 15 to 25 ईयर। म्यूचुअल फंड सही है दोस्तों। म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता, मैं एक बार क्लियर कर दूं। जब आप शेयर बाजार वाला म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपके पैसे से 50 कंपनी के शेयर लिए जाते हैं। ऐसी बॉन्ड फंड भी होते हैं, गोल्ड फंड भी होते हैं, बैलेंस फंड भी होते हैं, टैक्स सेवर फंड भी होते हैं। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई शॉर्ट टर्म टारगेट है कि 2-1 साल के बाद घर में शादी होनी है, या 3-1 साल के बाद घर में कोई रिनोवेशन होना है, या बच्चे का कॉलेज एडमिशन है। अब शेयर बाजार वाले फंड तो रिकमेंडेड नहीं है। बॉन्ड फंड होते हैं जो आपके पैसे को 40-50 कंपनी के बॉन्ड में डालते हैं। आरबीआई बॉन्ड हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड हो गए, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए पैसा लगा सकते हैं। एलआईसी का ही एक प्रोडक्ट है दोस्तों, एलआईसी बैंकिंग पीएसयू फंड, अपनी एलआईसी का ही है। कोई लॉक इन नहीं, जब चाहे पैसा डालो, जब चाहे निकालो। 1000, 2000, 5000 रुपए महीना आप अभी डालो, 6 महीने बाद वापिस चाहिए वापिस ले लो। इस प्रोडक्ट में कोई लॉक इन नहीं है, कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं है। जब चाहे डालें, जब चाहे निकालें। आपकी जो शॉर्ट टर्म नीड है, जो 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने के बाद आती है, आप ऐसी प्रोविजनिंग ये प्रोडक्ट से कर सकते हो। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, एसबीआई गोल्ड दोस्तों, 1 तोला सोना 50,000 रुपए का है। अगले 15 साल में 4 लाख रुपए तोला होने की संभावना है। तो गोल्ड में अब डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन भी है। आप एसबीआई के नाम का चेक दीजिए, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, जी आपका इतना सोना हमारे पास है। आपको हम गोल्ड नहीं देंगे, जिस दिन आप वापिस लेंगे, जो उस दिन का 24 कैरेट का भाव होगा, आपको वो पैसा मिल जाएगा। यहां आप किश्तों में भी पैसा लगा सकते हैं। प्योर गोल्ड के रिटर्न आपको मिलेंगे, कोई रिस्क नहीं, चोरी का खतरा नहीं, नकली होने का खतरा नहीं। जब चाहे पैसे लो, अगली जनरेशन को गिफ्ट भी कर सकते हो, मान लो नाती पोतों को गिफ्ट करना हो। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, किसी बैंक में चले जाओ, सबके पास डिजिटल गोल्ड, डिजिटल ईटीएफ अवेलेबल है। दोस्तों हमारी फैमिलीज में ना इस तरह की नीड होती है। 2 से 3 साल के बाद या तो बच्चे का एडमिशन होना है स्कूल में या कॉलेज में, घर में 3-1 साल में कोई शादी आनी है, हम कई साल से इंटरनेशनल वेकेशन पे नहीं गए, 3-1 साल के बाद कार बदलनी है, घर में मरम्मत का काम होना है। बिजनेसमैन है, दिवाली पे 2.5-3 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं बांटने के लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम साल में इकट्ठा देना चुभता है।
इन सभी के लिए आप ये शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट LIC का जो बॉन्ड है या SBI का गोल्ड है, इस तरह के प्रोडक्ट आप ले सकते हो। सॉरी, इन प्रोडक्ट में कोई लॉक इन नहीं, मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूं, कोई लॉक इन नहीं, जब चाहे डालो, किस्तों में डालो चाहे इकट्ठा डालो, जब चाहे वापस ले लो। हम अक्सर टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और टैक्स सेविंग प्रोडक्ट में लॉक इन होता है, और जब मुझे इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो ये पैसा नहीं मिलता। EPF PPF में भी लॉक इन है। इंश्योरेंस पॉलिसी 15 साल 20 साल के लिए इश्यू होती है, और अगर मैं दोस्तों अगर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वहां पे रिस्क एसोसिएटेड है, इसलिए थोड़ा सा पैसा शॉर्ट टर्म सेविंग की प्रोविजनिंग जरूर करें जो इमरजेंसी में आपके काम आए। इसके अलावा एक बैलेंस फंड भी होते हैं। मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं, शेयर बाजार में निवेश तो करना है पर रिस्क ज्यादा नहीं लेना, आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, पेंशन के पैसे को डाल के मंथली पेंशन लेना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो बैलेंस फंड होते हैं जो कुछ पैसे को शेयर बाजार में, कुछ को गोल्ड में, कुछ को बॉन्ड में बांट के बराबर बांट के डालते हैं, और 10-12% का रिटर्न यहां भी मिल जाता है। 2 से 3 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन है या इकट्ठा पैसा डाल के मंथली पेंशन लेना चाहते हैं, आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं LIC के IPO की। इंडिया के सबसे बड़ी कंपनी बिकने वाली है, बिकाऊ है, मैं कैसे खरीदूं, मुझे कैसे फायदा होगा। अगर किसी को ये लग रहा है कि साहब LIC तो बिक जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी, हमारी पॉलिसी का क्या होगा, एजेंट और एम्प्लॉय का क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आज से पहले सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचा, पंजाब नेशनल बैंक बेचा, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक बेचा, NTPC पावर ग्रिड जिससे बिजली आती है हमारे घर। एक बात को समझिए, सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, जो टैक्स से नहीं आता तो सरकार कुछ बेचती है। इस बार नंबर LIC का आया है। ये सारी की सारी कंपनियां सरकारी थी, सरकारी है, सरकारी ही रहेंगी, मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का है। बस इस तरह का ऑफर आने से सरकार को कुछ पैसा मिल जाता है, और आपके मेरे जैसे आदमी को मौका मिल जाता है सरकारी कंपनी का मालिक बनने का। वो सरकारी कंपनी जो सरकारी जहाज है, डूबने नहीं वाला, डूब नहीं सकता, हम उसके मालिक बन जाते हैं, और सरकारी कंपनी जो प्रॉफिट बनाएगी उसका एक हिस्सा मुझे भी मिलेगा। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC, पावर ग्रिड, BPCL, दोस्तों इन सबके शेयर बाजार में अवेलेबल, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। और अब LIC का शेयर आएगा, वो कंपनी जो भारत की नहीं शायद एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी हर घर में एक पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बनने का मौका मिल रहा है आपको दोस्तों। और यदि मैं केवल 15% की ग्रोथ मान लूं यहां से, कि शेयर बाजार में या LIC के शेयर में 15% की ग्रोथ जो ऑन एन एवरेज एक बड़ी कंपनी में आती है, दोस्तों शुरुआती दिनों में पता नहीं चलता कंपाउंडिंग का, लॉन्गर पीरियड में कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। 15% की ग्रोथ कम नहीं होती। 15% ग्रोथ का मतलब है पैसा 5 साल में दुगना, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। 10 साल में 4 गुना अब डिफरेंस दिखा। 15 साल में 8 गुना बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। 20 साल में 16 गुना वेल्थ क्रिएट हो जाती है। 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दो, 25 एक साल में 32 लाख बन जाता है। ये लेवल की ग्रोथ शेयर बाजार में पॉसिबल है, लेकिन लंबे समय के लिए। दोस्तों यदि मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, सिर्फ 10,000 रुपए महीना आप 10,000 रुपए महीना सिर्फ 5 साल के लिए दो, 5 साल देके छोड़ दो, आपको 10,000 रुपए महीना देना है, सिर्फ 5 साल तक देना है। छठे साल से 10,000 रुपए महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जिंदगी भर मिलता रहेगा। ये कैलकुलेशन है, मैं इसकी प्रिंटेड गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि डिस्क्लेमर है, लेकिन 15% की ग्रोथ पे, कंपाउंडिंग ग्रोथ पे 5 साल में पैसा दुगना होता है। अब ELSS टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें टैक्स रिबेट मिलती है, बहुत सारे लोग इसका यही साइकिल चलाते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ऐसा साइकिल चलाया, 10,000 रुपए महीना देते रहो, आपने 60 महीने तक पैसे दिए और टैक्स सेविंग ली, 61वें महीने से आपको 10,000 रुपए महीना वापिस आना शुरू हो जाएगा और जिंदगी भर आता रहेगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि 15% की ग्रोथ बनती रहे, और 15% की ग्रोथ पिछले 25 सालों से आ रही है, आगे भी आती रहेगी। मैं प्रिंटेड गारंटी नहीं दे, लेकिन 15% की ग्रोथ की पावर ये होती है
5 साल में पैसा दुगना होता है, ये आपको पता नहीं चलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन 5 साल देने के बाद जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है, ये बड़ी बात है, ये पता चलेगी। आप ऐसा निवेश भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों भी एलआईसी के आईपीओ में एक स्पेशल ऑफर है पॉलिसी होल्डर के लिए, रिजर्व कोटा है। अगर आपको कोटा एक्सरसाइज करना है तो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। पॉलिसी नहीं है तो आप रितेश गुप्ता जी से कोऑर्डिनेट करके एक पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी है तो उसे पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। आप लोग अपनी पॉलिसी की डिटेल और पैन कार्ड की डिटेल रितेश गुप्ता जी को दे दीजिए और हम लोग उसे आपके पॉलिसी से लिंक करा देंगे। दोस्तों ये जो वीडियो आपके सामने चल रहा है प्रेजेंटेशन, ये रितेश गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा अगले 2 दिन में। तो जो पॉलिसी को लिंक करने वाला एलआईसी का लिंक है, हम वो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप खुद भी जाकर के अपनी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्योंकि एलआईसी के शेयर बाजार में आएंगे, वहां निवेश करने के लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी है, तो आपको एक डीमेट अकाउंट भी खुलवाना होगा। ये डीमेट अकाउंट आप अपने घर के आसपास किसी भी शेयर ब्रोकर के या बैंक में खुलवा सकते हैं। जहां तक मेरी और रितेश गुप्ता जी की बात है, हम लोग एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। ये एनजे वेल्थ का मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी रितेश गुप्ता जी को देनी है, हम यहां से एक्टिवेट करा देंगे। या जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल होगी, आप क्लिक करके अपनी डिटेल भर के खुद ही ये ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। और इस अकाउंट के थ्रू आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड, एनपीएस कुछ भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अपने निवेश के एक हिस्से को शेयर बाजार में निवेश करना जरूरी है। अब मैं बता रहा हूं क्यों जरूरी है और कंपाउंडिंग रिटर्न क्या होता है। क्योंकि आम आदमी की भाषा में बात करें तो हम सिंपल ये समझते हैं, भैया कितना दूंगा और कितना आएगा। तो ये है आपके सामने 10,000 रुपए महीने का ग्रोथ रेट, कि आज के बाद अगर कोई आदमी 10,000 रुपए महीने का निवेश करे तो 5% के हिसाब से उसका पैसा बनेगा 20 साल में करीब करीब 40 लाख, जिसमें उसके फाइनेंशियल टारगेट अचीव नहीं हो सकते। और यदि 15% की ग्रोथ आए तो ये पैसा बनता है करीब करीब 1.25 करोड़। लेकिन वहां पे शेयर बाजार है, रिस्क इन्वॉल्व है, हो सकता है जिस साल मेरी बेटी की शादी हो उसी साल शेयर बाजार गिर जाए। तो एक इसका बीच का तरीका है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, बैलेंस्ड अप्रोच, कि अपने पैसे को 3-4 जगह बांट के डालो। बुजुर्ग भी कह गए हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। मतलब कुछ पैसा एलआईसी में डालेंगे, कुछ पीएफ में डालेंगे, कुछ गोल्ड में डालेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड लेंगे, कुछ रियल एस्टेट लेंगे। मोटा मोटी अगर मैं 10-11% की ग्रोथ मान लूं तो दोस्तों आपके 10,000 रुपए महीने से आराम से 70-80 लाख रुपए क्रिएट कर सकते हैं और 12% की ग्रोथ पे 1 करोड़ बन जाएगा। आप अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें। इस वक्त मीटिंग में करीब 60-65 लोग हैं। मैं एक बात बता दूं, आप सब लोग मोस्टली दिल्ली एनसीआर के, हर वो व्यक्ति यहाँ मीटिंग में जो बैठा है जिसकी किचन का खर्चा 50,000 रुपए से ज्यादा है, आपको दोस्तों कम से कम 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट से पहले पहले। मैं प्रूव कर दूंगा, जो घर आज 50,000 रुपए में चलता है वो घर चलाने के लिए 4 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए होगी। और अगर मैं 5-1 करोड़ का फ्यूचर प्रोजेक्शन लूं कि 5 करोड़ की आज की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों आज जो काम 75 लाख में हो सकता है, 70-75 लाख में आप क्या कर सकते हैं खुद सोच लीजिए। 70-75 लाख में बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, अच्छी शादी कर सकते हैं, अच्छा रिटायरमेंट ले सकते हैं। तब ये 70-75 लाख वाले काम को करने के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। मैंने 8% की ग्रोथ ली है और 5 करोड़ जोड़ने के लिए 8% पे निवेश करेंगे तो 55,000 रुपए महीने चाहिए। और वही अगर 15% की ग्रोथ हो तो 18,000 रुपए महीने में भी हो सकता है। और अगर मैं बैलेंस्ड अप्रोच लूं कि ठीक है जी हम 4 जगह बांट के डालते हैं, 10, 11, 12% की ग्रोथ आए तो 25 से 30,000 रुपए महीना भी आपको 5 करोड़ जैसी बड़ी वेल्थ दिला सकता है। अब कहते हैं ना रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जिसकी हमने बात की थी, कि पहला रूल तो ये कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट कीजिए, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनवाइए कि लाइफ में कौन कौन सी स्टेज पे खर्चे आने हैं, उनकी आज की कीमत क्या है। माने आज शादी इतने में होती है, 15 साल बाद कितने में होगी, उसके हिसाब से निवेश कीजिए। शॉर्ट टर्म नीड के लिए अलग पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म नीड के लिए अलग पोर्टफोलियो। बट फिर भी नहीं भी करते तो इतना कम से कम करो, जो भी आप निवेश करो 5,000 रुपए महीना करो, 10,000 रुपए महीना करो, वट एवर एक्स वैल्यू, उसके 3 हिस्से कर दो दोस्तों। पहले हिस्से से लो जीवन बीमा, परमानेंट लॉस ऑफ इनकम सिक्योर करो। दूसरा 33% डालो शॉर्ट टर्म सेविंग में
और तीसरा 33% डालो वेल्थ क्रिएशन में, गोल अचीवमेंट में। मैं दिखाता हूं क्यों जरूरी है। देखो, लाइफ ठीक चलती रहे तो बहुत अच्छा है। मैं जिंदा रहूंगा, पैसे कमाऊंगा, खूब जोड़ूंगा, वेल्थ क्रिएट करूंगा, बट लाइफ हमेशा ऐसी नहीं चलती। प्लान ए फेल हुआ तो व्हाट इज माय प्लान बी, व्हाट इज माय बैकअप प्लानिंग। अभी रिसेंटली हमने कोरोना में देखा, नौकरी किसी की भी जा सकती है, जान किसी की भी जा सकती है, मेडिकल रेस्ट कभी भी आ सकता है। तो दोस्तों, जो मैंने शॉर्ट टर्म सेविंग की बात की थी, जैसे LIC का बॉन्ड है, SBI का गोल्ड है, तो रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहती है कि आपके 6 महीने की इनकम के बराबर का आपके पास लिक्विड एसेट बैकअप होना चाहिए। तो यदि आप ऐसे शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो ये फायदा है कि इमरजेंसी आई तो आपका गुजारा हो जाएगा। दूसरा, जो 2-3 साल के बाद टेंटेटिव खर्चे आते हैं वो आप आसानी से मीट कर पाएंगे। और दूसरा होता है दोस्त परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। मैं ही नहीं रहा तो मेरे परिवार को तो आज ही पेंशन चाहिए, और इसके लिए हम कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का बीमा होना चाहिए। मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है तो सालाना आमदनी हुई 12 लाख। अगर मैं इसका 16 गुना करूं तो 2 करोड़ निकलता है। दोस्तों, 2 करोड़ का अगर मैं जीवन बीमा कराऊं, भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे बहुत नजदीकी लोग पिछले कोरोना में चल बसे। हो सकता है आपके साथ भी ये हुआ हो, भगवान ना करे अगले कोरोना में नंबर हमारा आ जाए। तो अगर मेरा 2 करोड़ का बीमा है, मेरी बीवी को 2 करोड़ का क्लेम मिलेगा ना, तो सर बैंक में जमा करा के लाख रुपए महीने का ब्याज ब्याज आएगा, सर उठा के जिएंगे मेरे बीवी बच्चे। मेरे बाद भी मेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी इनकम के बराबर का बैकअप अगर घर में रहेगा तो जिंदगी जीनी आसान हो जाएगी। और एक बात बताऊं, 1 करोड़ 2 करोड़ के जीवन बीमा की कीमत कितनी है? एक चाय समोसा से ज्यादा नहीं है। 40-50 रुपए से ऊपर की कीमत में, कम कीमत में आज की डेट में टर्म प्लान जैसे प्रोडक्ट हैं। और एंडोमेंट पॉलिसीज में राइडर लगा के ले लो तो भी ऐसी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों, पैसे के 3 हिस्से कीजिए, जैसा मैंने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में बताया। 25 से 30% डालिए इंश्योरेंस कंपनी में, परमानेंट लॉस ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट कीजिए। 25 से 30% डालिए शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट में, शॉर्ट टर्म नीड और इमरजेंसी को कवर कीजिए। 25 से 30% पैसा डालिए शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, ताकि सच में वेल्थ क्रिएट हो। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं आम आदमी के घर का खर्चा और 1 तोला सोना कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं। जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है वो मेरी बात समझ जाएंगे, जिनकी उम्र 35, 40, 45 साल है वो अपने पिताजी से पूछ लेना। दोस्तों, मेरे पिताजी बताते हैं 1992, आज से 30 साल पहले, मेरे घर का खर्चा मेरे पिताजी 3,000 रुपए में चलाते थे। तब 1 तोला सोना भी 3,000 का होता था। आज सन 2022, मेरी किचन का खर्चा 50,000 रुपए। दोस्तों, 1 तोला सोना भी 50,000 रुपए है। दोनों में 6% की ग्रोथ है। आज से एग्जैक्टली 20 साल के बाद, मैं अभी 40 का हूं, 20 साल के बाद जब मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगा ना जी, घर में बहू लाऊंगा और बेटी विदा करूंगा, तो 4 लाख रुपए तोले के रेट पे हो सकता है हमें सोना खरीदना पड़े। जब मैं और मेरी वाइफ बुजुर्ग दंपत्ति रह जाएंगे, बच्चे अपने घर सेटल हो जाएंगे, तो जो जिंदगी आज मैं जी रहा हूं 50,000 रुपए महीने में ना, इसके लिए 4 लाख रुपए महीना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग का पोर्टफोलियो एक बार रिव्यू कीजिए। क्या आपको 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ की मेच्योरिटी प्रोसीड्स मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहे, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, अपनी आर्थिक कुंडली चेक कीजिए और जैसी नीड बेस्ड सॉल्यूशन है उसको लीजिए। बिटकॉइन भी एक अच्छा निवेश का ऑप्शन है। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि सरकार ने रेगुलराइज नहीं किया, लेकिन लोगों की बहुत अच्छी ग्रोथ बिटकॉइन में बनी है। और इंडिया का खुद का भी डिजिटल करेंसी आने वाला है। कहते हैं जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वह रिटर्न्स भी ज्यादा होता है। तो रिटर्न ज्यादा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, बट एक लिमिट में लिया जा सकता है। दोस्त, खाने की प्लेट होती है जिसमें आटा, दाल, चावल, सब्जी, सलाद सब होता है, चपाती, सलाद, रोटी, सब्जी, और एक अच्छी हेल्दी डाइट है। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा अचार का जो होता है ना, वो खाने को स्वादिष्ट बना देता है, लेकिन उस अचार से पूरी थाली भर के नहीं खा सकते। तो ऐसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट जहां पे बहुत तेजी से ग्रोथ बनती है, आप उसे पोर्टफोलियो में, खाने की थाली में अचार जितना भर तो ले ही सकते हैं, ताकि डूबे भी तो दुख नहीं हो। हाँ, इंडिया का खुद का डिजिटल रुपी आएगा तो उसमें तो जब गवर्नमेंट खुद लॉन्च करेगी तो बात बनती है। दोस्तों, मैं फाइनल स्टेज पे हूं, वी आर गोइंग टू वाइंड अप द प्रेजेंटेशन शॉर्टली। इंडिया का GDP फोरकास्ट 9% है।
पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं। कोरोना आया, ठहर गया, चला गया, विश्व युद्ध की संभावनाएं हैं, तब भी हमारे शेयर बाजार नहीं गिर रहे। ये इस बात का प्रूफ है कि इंडिया में तरक्की है, इंडिया में ग्रोथ है, भारत की री रेटिंग हो चुकी है। इंडिया को आज दुनिया सलाम कर रही है दोस्तों। हम उभरता भारत है, एक नई इकोनॉमी है, एक नई ग्रोथ है, और उस ग्रोथ का हिस्सा हम सब हैं। तो स्टेडियम में बाहर बैठ के ताली नहीं बजाना है, पिच पे आके मैच खेलना है, शेयर होल्डर बनना है, इन्वेस्टर बनना है। दोस्तों, इंडिया के मार्केट में पैसा लगाइए, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालिए, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तहत पोर्टफोलियो को बांट के चलिए और पैसा कमाइए ना। टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी कुछ नहीं है। आप शेयर बाजार में शेयर खरीद के उनकी कंपनियों के मालिक खुद बन सकते हैं। अगर किसी की उम्र 18 साल से कम है तो उसका मालूम नहीं, लेकिन बाकी सब लोगों ने शोले मूवी जरूर देखी होगी लाइफ में, और कई बार देखी होगी। मैंने कई बार देखी, इतनी बार देखी कि याद भी नहीं। एक्शन, ड्रामा, लव ट्रायंगल, भूत बंगला, हर मूवी कुछ ना कुछ सिखाती है। ये मूवी भी एक शिक्षा देती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, लाइफ टाइम लेसन है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, नहीं कर सकते थे गब्बर का शिकार। पैसा दिया, जय और वीरू को हायर कर लिया। आपके बस की नहीं है शेयर बाजार में शिकार करना। आप अमित पालीवाल और रितेश गुप्ता नाम के दो व्यक्तियों को हायर कर लीजिए पैसा देके, हम आपके लिए पैसा शेयर बाजार में बनाएंगे। दोस्तों, आप अपने बच्चों पे निवेश करते होंगे, उनकी स्कूलिंग में। मेरे खुद के बच्चों का खर्चा महीने के 25,000 से ज्यादा है। मैं बोलता हूं आप एक बच्चा गोद ले लो, बच्चे का नाम है म्यूचुअल फंड एसआईपी, महीने के 5 से 10,000 रुपए महीना इस म्यूचुअल फंड एसआईपी नाम के बच्चे को गोद ले लो, हर महीने देते रहो। ये ऑटोमेशन में काम करेगा, टाटा, बिरला, अंबानी में इन्वेस्ट करेगा, और जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, जब बच्चे पता नहीं पूछेंगे, तब ये आपकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो ये है दोस्तों रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, भारतीय शेयर बाजार। आपकी आर्थिक कुंडली पढ़ने का एक बार मौका दीजिए मुझे या रितेश गुप्ता जी को। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, पर्सनली मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, और मेरी टीम है रितेश जी के ऑफिस आती जाती रहती है। आरएन जी, आप अगली बार कब जा रहे हो रितेश जी के ऑफिस? आरएन जी, कहाँ हो आप? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर के पास मैं हफ्ते ही जा रहा हूँ, मतलब थर्सडे फ्राइडे के आसपास मैं सर के पास प्लान बना। ओके, ठीक। तो वो टैक्स सेवर वाला लीफलेट ले जाना, अभी रितेश जी को फॉरवर्ड कर देना। दोस्तों, वो जो टैक्स सेवर की चैन मैंने बताई थी ना, 5 साल पैसा देके लाइफ टाइम रॉयल्टी, वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। रितेश जी का नंबर 9350892225 एक बार फिर से स्क्रीन पे है। द प्रेजेंटेशन इज ओवर, वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर। ओवर टू यू रितेश जी, थैंक यू वेरी मच। हम सवाल जवाब ले सकते हैं अब। दोस्तों, आपको प्रेजेंटेशन कैसी लगी आप प्लीज अपने फीडबैक भी दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आपके जो सवाल है वी आर हैप्पी टू आंसर। रितेश जी। थैंक यू सर। सर, किसी के भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम अनिल पे भी पूछ सकते हैं वन बाय वन। हेमचंद गुप्ता जी, आप अपने आप को खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सबको सेल्फ अनम्यूट का राइट दे दिया है। कर लिया है सर अनम्यूट। जी, पूछिए। हाँ सर, बेसिकली क्वेश्चन ये देखो, हम LIC पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी बेचते हैं और उनको म्यूचुअल फंड के लिए मना करते हैं। अगर मैं उनको म्यूचुअल फंड देने लगूंगा तो मेरा बिजनेस LIC से कमीशन मेरी कम हो जाएगी, उसका क्या सॉल्यूशन है? सर, ये मीटिंग जो है ना, हमने एक्चुअली रितेश गुप्ता जी के क्लाइंट्स के लिए रखी है, तो वो इंश्योरेंस एजेंट वाले क्वेश्चन हम इसमें नहीं लेंगे। बट मैं आपको एक बात बता दूं, जो सच है उसे बदला नहीं जा सकता। सच ये है कि क्लाइंट की वेल्थ बनाने के लिए जरूरी है कि उसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिया जाए, पैसे को 4 जगह बांट के डाला जाए। चीज ठीक है सर, बट अगर हम उनको म्यूचुअल फंड कहने लगेंगे तो उससे हमारी कमाई कैसे होगी? मुझे तो अपनी कमाई देखनी है ना। आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे फोन कर लेना, मैं कमाई का तरीका बता दूंगा। यहाँ पे हम निवेश की बात कर रहे हैं सर, मैं तो बोलूंगा आप अपनी खुद की SIP कराइए पहले। सर वो सब हमारी हैगी सर। चलो, मीटिंग के बाद फोन कर लेना सर, उस टॉपिक पे बात कर लेंगे। ये अरविंद जी का मैसेज है, वेरी नाइस एंड मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। थैंक यू अरविंद जी, हमने कोशिश की कि कम समय में कुछ बेहतर बता पाए। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हो गया?
शेफाली जी आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकती है, मैंने सबको अनम्यूट के राइट्स दे दिए हैं। लगे दे मैं ଶୁଣୁଛୁ तळू करे ଟିକେ पूरा नहीं टिकट करे। शेफाली जी आप सवाल पूछ सकती हैं अपना। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। अभी आपने जैसे बताया कि ये स्टॉक मार्केट की ग्रोथ के बारे में, तो जैसे मैंने और भी सेमिनार अटेंड किए हैं, तो मतलब एक हिस्टोरिकल डेटा से ये तो पता लग जाता है कि हाँ मार्केट में ग्रोथ है, 79 में इतना था अब इतना हो गया, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी ये है। लेकिन मेन चीज ये है कि हम एंट्री कैसे करें मार्केट में, और कब एग्जिट करें और किस तरीके से करें, तो मतलब प्रेजेंट में हम क्या करें वो चीज नहीं आती समझ में। देखिए दो बात है शेफाली जी, एंट्री एग्जिट तो करने की जरूरत ही नहीं। जो लोग बाजार को एंट्री एग्जिट करने की कोशिश करते हैं वो पैसा कभी नहीं बना पाते। वेल्थ हमेशा लॉन्गर पीरियड में बनती है। शेयर बाजार में कभी भी ये सोच के मत आइएगा कि शेयर चढ़ जाएगा तो मैं बेच दूंगा। मैं एक फैक्ट्री लगाता हूँ, दुकान खोलता हूँ तो जिंदगी भर के लिए खोलता हूँ कि जिंदगी भर कमाऊंगा। जो लोग शेयर बाजार को खरीद फरोख्त करने के इरादे से आते हैं वो कमाई नहीं पाते। आप ये सोच के आइए कि ये बिजनेस है, लॉन्ग टर्म बिजनेस है, वेल्थ बनेगी। और म्यूचुअल फंड में जब आप आते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बनाती है कि भाई 40-50 कंपनी में बांट के डालती है और ग्रोथ बनती है। तो आपने बिल्कुल ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा है। अब आपको हाइपोथेटिकल सोचना है। अगर आपकी आमदनी आपसे जुड़े बाकी जिस दुनिया को आप जानते हैं उनकी आमदनी बढ़ने वाली है तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो हम इन्हीं कंपनियों पे खर्च करेंगे, ये कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ेंगे तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। और इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही है ना, जिस तरह से लोगों की आमदनियां बढ़ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बन रही हैं, इंडियन इकोनॉमी को कोई रोकने नहीं वाला जी। आंख बंद करके आप लोग निवेश शुरू कर दीजिए, छोटी रकम से कीजिए, जब भरोसा हो जाए तो बड़ी रकम कर दीजिएगा। म्यूचुअल फंड एसआईपी इज द बेस्ट वे। ये मत देखिए कि कब डालना है कब निकालना है, कितना लंबा समय आप निवेश करके रखेंगे प्रॉफिट उससे बनता है, शॉर्टर पीरियड में नहीं बनता, लॉन्गर पीरियड में बनता है। जैकलिन जी का कहना है प्रेजेंटेशन इज वेरी नाइस, फ्यू डाउट आर क्लियर रिगार्डिंग शेयर बाजार। थैंक यू जी, नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन अप्रिशिएटेड। नमन वालिया जी का कहना है थैंक यू जी। ललित नारंग जी का हैंड रेज है, ओके। ललित जी आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं, देखिए एक बार ऑप्शन आ गया होगा आपके पास। मैंने अनम्यूट कर दिया है जी। माय कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन थी अमित जी। इसमें आपने जो अभी मेरे फ्रेंड ने पूछा था इंश्योरेंस से रिलेटेड, एलआईसी से रिलेटेड, कि अगर हम म्यूचुअल फंड पुश करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी वहां से इनकम कम हो जाएगी, स्पेशली जो लोग अभी तक इंश्योरेंस में ज्यादा काम कर रहे हैं जिन्होंने। तो मेरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ है, बट एग्जैक्टली वो नहीं है, क्योंकि उसका जवाब आपने दे दिया था। आपने जो 2-3 चीजें बताई थी ना, जैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसमें आपने एक इमेज दिखाई थी जिसमें 33% कुछ था। और एक तरफ आपने बोला था कि हमें इंश्योरेंस में बेसिकली वी शुड गो फॉर टर्म प्लान, जो जनरली लोग बोलते भी है। अगर हम टर्म प्लान के ऊपर फोकस करेंगे तो वो 33% तो ऑब्वियसली नहीं होगा किसी की भी इनकम का ना, बिकॉज वो तो बहुत बेयर मिनिमम उसके लिए होता है, केवल रिस्क कवर के लिए होती है। तो थोड़ा बहुत एनवायरमेंट और बाकी म्यूचुअल फंड्स में वो डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि तो किस तरह से पिच किया जाए उनको। मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या होता है जी, टर्म प्लान में ना बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, तो हम समझाते हैं टर्म प्लान, और 33% नहीं, वो तो 5% से हो जाएगा। मैं एक्चुअल में रेकमेंड करता हूँ एंडोमेंट प्लान विद राइडर। एंडोमेंट प्लान में टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, ऐसे ऑप्शन लेने से आपकी पॉलिसी एक बुटीक बन जाता है कि क्रिटिकल इलनेस हुई तो भी क्लेम मिलेगा, किडनी फेल हुई तो भी मिलेगा, दोनों हाथ कट गए तो भी मिलेगा, और मेच्योरिटी प्रोसीड भी मिलेगा। तो रेदर देन गोइंग फॉर अ टर्म प्लान, हम जब 100 रुपए में से 33 रुपए स्पेयर करते हैं तो हम एंडोमेंट पॉलिसीज लेते हैं, उनमें राइडर लगा के उसकी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन बढ़ा लेते हैं। तो मैं आज भी अपनी बात पे सटीक हूं कि 100 रुपए का निवेश करो तो 3 हिस्से करो, 33% के लगभग जीवन बीमा कंपनी को दो। ऐसी पॉलिसी नहीं, पॉलिसी का कॉम्बिनेशन लो जिसमें राइडर्स ऐड हो या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी हो, जिससे इंश्योरेंस प्रोटेक्शन इंक्रीज हो। 33% से शॉर्ट टर्म सेविंग और 33% से वेल्थ क्रिएशन। ये स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो अगर कोई क्लाइंट बनाता है अपना, या आप अपना खुद भी ले, तो ये मान के चलिए जी आपके टारगेट अचीव करने के लिए वेल्थ क्रिएशन वाले टूल हो गए। इमरजेंसी लाइफ में आई तो शॉर्ट टर्म सेविंग से गुजारा हो गया, आपको पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी, और भगवान ना करे अनहोनी हुई तो राइडर वाली पॉलिसियां हैं, एक स्टैंडर्ड क्लेम आपको मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, तो एक स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो है। जितने भी लोग मीटिंग में, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मल एंडोमेंट ना लेके उसमें राइडर्स लें या कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी लें, ताकि प्रोटेक्शन भी इंक्रीज हो, मेच्योरिटी प्रोसीड्स भी आए।
आपने बहुत बढ़िया बोला। बस इसमें एक छोटा सा मेरा कंसर्न ये है, ऑल सेड एंड डन मतलब जिस तरह हम म्यूचुअल फंड में 15% के करीब का दिखाते हैं मिनिमम, मतलब बहुत ज्यादा भी मुझे नहीं मालूम, बट जो मैंने अभी जज किया प्रेजेंटेशन से अराउंड 14-15% के करीब तो हम दिखाते ही है, 15 या 20% के करीब। तो इंश्योरेंस में उतना तो खैर हम नहीं दिखा सकते, ज्यादा से ज्यादा हम 7% या फिर मैक्सिमम 8% तक दिखा सकते हैं। तो जो इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, तो फिर क्योंकि हम ऑलरेडी पहले तो म्यूचुअल फंड हम करते नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब हम 14-15% की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गैप खुद ही सामने नजर आता है इतना ज्यादा, तो हम कस्टमर को कन्विंस कर ही नहीं पाएंगे एंडोमेंट बेचने के लिए भी। तो नहीं वहां सर, थोड़ा वो सा चैलेंज है। पोर्टफोलियो, जब पोर्टफोलियो मैनेज होता है ना, डॉक्टर भी 4 गोली अलग अलग करके देता है, वो सब चीज कवर करता है। तो हर चीज का ना एक रूल होता है कि नहीं ये इसकी प्रोटेक्शन जरूरी है या इसकी प्रोटेक्शन जरूरी है और इसकी प्रोविजनिंग जरूरी है। हम अलग से फोन पे बात कर लेंगे, मेरे पास उसके भी सॉल्यूशन है, डिटेल डिस्कशन होगा, बट यहाँ पे वो टॉपिक रिलेवेंट नहीं है क्योंकि क्लाइंट्स हैं बहुत सारे इस मीटिंग में। तो हम क्लाइंट्स के रिलेवेंट क्वेश्चन यहाँ रखेंगे, हम बाद में फोन पे बात कर सकते हैं ऐसे किसी टॉपिक के लिए। अमित थैंक जी, यू सो मच। मुकेश जी पूछिए जी। हाँ जी, अमित जी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त था। मतलब आपने इतने सारे ऑप्शंस बताए, कुछ एक पता थे मेरे को, लेकिन एक ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ, जो आता रहता है, उसको कुछ पता नहीं, शायद मैं गोल्ड ईटीएफ सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, उसमें वो 2.5% का बताते हैं एनुअल मिलेगा। मैं बताता हूँ सर, एक्चुअली क्या ये गोल्ड में सही निवेश ऑप्शन है करने जाने के के लिए? नहीं, मैं बताता हूँ सर, गोल्ड में 3 ऑप्शन है। एक तो फिजिकल गोल्ड तो होता ही है, इसके अलावा गोल्ड के सिक्के होते हैं। सिक्के में और ज्वेलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं, क्योंकि बेचने जाओ तो बिकता है नहीं, जौहरी फिर अपना कट लगाता है। गवर्नमेंट ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी, उसके अंदर गवर्नमेंट गोल्ड के कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा 2.5% एक्स्ट्रा आपको पे करती है। वो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, हर 6 महीने में नया बॉन्ड लॉन्च करते हैं, उसमें 8 साल का लॉक इन है। तो यदि फिक्स है कि मैं 8 साल टिकने वाला हूं तो आप सॉवरिन गोल्ड फंड ले सकते, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, जो भारत सरकार इशू करती है, 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न है। मैंने जो बताया ये गोल्ड ईटीएफ है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जाने पे गोल्ड के एप्रिसिएशन के अलावा 2.5% एक्स्ट्रा ब्याज सालाना मिलता है। मेरे ऑप्शन में 2.5% सालाना ब्याज एक्स्ट्रा नहीं मिलता, लेकिन एक विंडो मिलती कि यू कैन बाय एनी टाइम, यू कैन सेल एनी टाइम, यू कैन इन्वेस्ट इन अ मंथली एसआईपी, हर महीने किस्तों में ईएमआई की तरह, एंड यू में एग्जिट एनी टाइम। तो ये डिफरेंस है, कोई लॉक इन नहीं है। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में 2.5% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, लेकिन 8 साल का लॉक इन है। यहाँ पे प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, ये भी आप जब डालेंगे आज के भाव पे सोना काउंट होगा, जब निकालेंगे उस दिन के भाव पे सोने का पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपने पोर्टफोलियो बनाया 33-33-33, मतलब कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जो भी, चलो महीने में कुछ आया, एक्स अमाउंट आया, उसमें मैं पहले सेविंग के लिए निकाल लूं या पहले खर्चे निकाल लूं, बाद में जो बचे उसको सेविंग कर दूं? क्या सही तरीका क्या है? सर सही तरीका है कि आपको कंपल्सरली 20% पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेयर करना है। 1 लाख तनख्वाह ही, पहले 20,000 बाहर कर दो, नहीं करोगे तो कर ही नहीं पाओगे। अगर आपकी सैलरी 50,000 आई, पहले 10,000 स्पेयर कर दो, क्योंकि खर्चे कभी कम नहीं होंगे, लाइफ के साथ बढ़ते रहेंगे। तो यू मस्ट बी डिसिप्लिन कि आमदनी का 20% निवेश करना है, उसके भी 3 टुकड़े करने हैं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, आते ही 20,000 अलग कर दो, उस 20,000 में से 6-6 हजार के 3 हिस्से करके 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर दो। नहीं करोगे तो जिंदगी बीतती चली जाएगी, कल कभी नहीं आएगा। आदमी सोचता है कल कटौती करूंगा, कल कटौती करूंगा, कल आता ही नहीं जी। तो फिक्स कर लो, ये मान के कि अगर सरकार टैक्स काट के देती तब भी क्या कर लेते, तो ये मान लो जी 20% मुझे पहले स्पेयर करना है, तभी वेल्थ क्रिएट होती है। डिसिप्लिन करना पड़ेगा आपको। जी, एक चीज और था, एक मैंने म्यूचुअल फंड लिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, 2018 में चालू किया था। उसने मेरे को एक बार ऐसे वो क्या होते हैं, ऐप कैम्स होता है या कौन सा होता है, उसमें उसने बताया कि 80%। मैं उसको निकाल लूं, या जैसे आपने बताया कि अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो उसको लंबे समय तक रखो, क्योंकि दोबारा ये 80% नहीं बनेगा, वो रिड्यूस होकर मैं बताता हूँ जी, जो 80% बन चुका वो बन चुका। सालाना ग्रोथ 15-16%, 18-22% तक जाती है। निकाल के फायदा क्या? जो पड़ा है वो जितना आज वैल्यू हो गया उसके ऊपर तो प्रॉफिट बनेगा। तब तक शेयर बाजार से एग्जिट नहीं करना जब तक पैसों की जरूरत नहीं। भाई वो आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, मेरी कार ज्यादा बिकने लग जाएगी तो क्या मैं कार का फैक्ट्री बंद कर दूंगा? नहीं, बिजनेस जिंदगी भर के लिए किए जाते हैं। जब मेरी लाइफ में नीड आएगी तब मैं उस पैसे को निकाल लूंगा। तो फॉरगेट दैट मनी। मैं तो ये बोलूंगा, भूल जाओ कि पैसा आपका है। यूं सोच लो कि आपने दान दे दिया इंडियन इकोनॉमी को, 10 साल बाद देखना उसका हो सकता है करीब 7 से 8 गुना वैल्यूएशन हो जाए, क्योंकि इस लेवल के रिटर्न भारतीय शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड में बने हैं। 5-1 गुना पैसा बड़े आराम से म्यूचुअल फंड में हो जाता है। तो आज अगर आपका पैसा वो डबल हो गया है,
आप ये मान के चलिए आज से आप 7-8 साल और छोड़ते हैं तो ये आराम से 5 से 6 गुना होने की संभावनाएं हैं। अगेन मैं प्रिंटेड गारंटी नहीं दे सकता, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो छूना भी नहीं, भूल जाओ उसे, जब चाहिए होगा तभी देखना जी। थैंक यू अमित जी। और किसी सज्जन का क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। रितेश जी, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग पब्लिक फोरम में अपने सवाल नहीं पूछते, तो ये आरएन जी और प्रभात जी आपके ऑफिस आएंगे तो हम लोग तब लोगों से पर्सनली पूछ लेंगे, या जिनके साथ आप मेरी जूम मीटिंग या पर्सनल मीटिंग कराना चाहें तो करा सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वीडियो प्रेजेंटेशन रितेश गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल पे अगले 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। आप दोबारा देखना चाहें देख सकते हैं, आप इन आंकड़ों को दोबारा से स्टडी करना चाहे कर सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर करना चाहें जरूर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूले क्या हैं। ये लेवल का शेयर मार्केट का ज्ञान इतनी जल्दी नहीं मिलता, कहीं लोग नहीं बताते कि 100 रुपए से भी शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। रितेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे, नहीं तो हम क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी और सभी मेरे ऑडियंस को जो हमारे इनवाइट करने पे आए, हमको बेटर फ्यूचर की जो हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। और आपकी कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम 1-to-1 बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो भी हम आपकी कुंडली बना सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। आर्यन जी आप अपनी तरफ से वाइंड अप कर दीजिए।